हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आइडियल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम सामाजिक विज्ञान का जो आपका खंड है नागरिकता उसके पाठों को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको आसान भाषा में उन पाठों के अभ्यास प्रश्नों को समझाते हैं। तो बच्चों, उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए आज हम आपके साथ दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं आज हम किस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 9 जो जन सुविधाएँ हैं उस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन का अधिकार है, इसके तहत पानी को भी जीवन का अधिकार माना गया है। तो इससे क्या समझते हैं आप, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। यही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते थे। जो मैलापुर गांव था उसमें जो बोरवेल का पानी था उसका उपयोग लोग क्यों नहीं करते थे। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वहाँ का पानी खारा था। क्या था, वहाँ का पानी खारा था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 5 बीमारियों के नाम। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियाँ। एक तो दस्त लग जाते हैं ना, बार बार टॉयलेट जाते हैं। दूसरा हैजा, तीसरा पेचिस, चौथा डायरिया और पांचवा मच्छरों के कारण मलेरिया। और मच्छर किससे होते हैं, गंदे पानी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदायगी पर व्यय होता है। किस पे व्यय होता है, ब्याज अदायगी पर। बच्चों मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो पैसा है केंद्रीय सरकार, जैसे 1 रुपये आया ना, तो उसका 24-25% जो पैसा है वो राज्य सरकारों को दे देती है। और उसके बाद 18 से जो 19% पैसा बचता है, यानी 1 रुपये आया उसमें से 24 पैसा किसको दे दी, राज्य सरकारों को। उसमें से जो 18 पैसे बचा वो जो ब्याज लेती है हमारी सरकार दूसरे देशों से या अन्य लोगों से, उनको देती है। तो मैंने इसलिए राज्य सरकार वाला ने लिखे ब्याज अदायगी लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो मतलब जनता के हित के लिए काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों में पड़ता है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों में पड़ता है क्योंकि जब मध्य वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, अब बताओ, गरीब व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं होगा तो जब जल की कमी आएगी तो वो क्या करेगा। और एक अमीर व्यक्ति है तो कुछ नहीं करेगा, टैंकर वाले को फ़ोन लगाकर बोलेगा भैया पानी ला के देते, है ना। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई, मेरी पानी की सप्लाई सरकार की तरफ से नहीं हुई, गरीब व्यक्ति को हुई। ठीक है नहीं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, प्रश्न क्रमांक 6, कि आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताना है। मतलब हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी 5 जन सुविधाएं जो हमें मिलती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, 5 जन सुविधाओं के नाम क्या है। एक तो बिजली हो गई यानी लाइट, दूसरा सार्वजनिक परिवहन यानी बस हो गई, तीसरा हो गया विद्यालय जहाँ पढ़ने जाते हैं, चौथा हो गया स्वास्थ्य जैसे अस्पताल जो होगा सरकारी अस्पताल, और पाँचवा होगा स्वच्छता, जो लोग काम करने आते होंगे साफ़ सफाई का, जैसे कोई गाड़ी चलती होगी आपके यहाँ पे कहीं के लिए कचरा लेने वाली या झाड़ू लगाने वाले आते होंगे, ये सब स्वच्छता के अंतर्गत आ जाएगा। बढ़े प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है, जबकि निजी कंपनियाँ मुनाफे के लिए चलती हैं। ठीक है, जन सुविधा में मुनाफे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, होती है लेकिन बहुत कम होती है, जबकि जो निजी कंपनियाँ वो मुनाफे में चलती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। जो केंद्र सरकार है उसकी आय के स्रोत कौन कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, केंद्र सरकार के आय के स्रोत आयकर यानी जो व्यक्ति टैक्स मतलब पैसे कमाते हैं कि नहीं, जैसे आपकी सैलरी मान आप 5 लाख कमाते हैं तो आपका हो जाएगा कि आपको इतने % देना है। दूसरा निगम कर यानी जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है। तीसरा है उधार देके। चौथा है सीमा से जो आवाजाही होती है भारतीय सीमा से, उसमें सीमा शुल्क लगाकर। एक केंद्र सरकार की आय के स्रोत हैं। इसके अलावा भी स्रोत हैं लेकिन मैं मेन लिख दिया हूँ 4, है ना। GST से भी होती है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है। इसका उत्तर जाएगा बच्चों, जहाँ जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में क्या हुआ, भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बोलीविया देश है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है बच्चों,
क्या हुआ, बोलीविया देश में वहाँ की सरकार थी, उसने पानी की सप्लाई करने का अधिकार किसको दे दिया, ठेका किसको दे दिया, वहाँ की निजी कंपनियों को। तो उसने पानी सप्लाई करने में जो चार्ज था वो बढ़ा दिया, जिससे आम जो नागरिक थे वो उन्हें जल की पूर्ति ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और उन्होंने इसको लेकर विरोध कर दिया। इसलिए हमें निजी कंपनियों को सौंपने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, पाठ समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइडियल लाइफ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या सुधार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके।